तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 83 के कुछ स्पॉयलर्स हमारे सामने आ गए हैं एंड इतनी गजब की इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, यहाँ पर बहुत बड़े राज से एक पर्दा उठने वाला है। अब हम सबको आइडिया लग गया है कि बारडॉक ने सालों पहले गैस को कैसे हराया था। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, और मजा और भी बढ़ जाएगा अगर आप सब इस वीडियो को एक लाइक दे दें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आते हैं चैप्टर 83 पर, जिसका नाम होने वाला है बारडॉक वर्सेस गैस पार्ट 2। तो बात हो रही है दोस्तों बारडॉक वर्सेस गैस के 40 साल पुरानी वाली फाइट के बारे में, जहां पर बारडॉक खड़ा हो रखा है छोटे वाले लिटिल गैस के सामने और बारडॉक के पीछे बूढ़े नमेकिन मोनाइटो खड़े हैं। मोनाइटो के हाथ में बेबी ग्रेनोला भी है और बारडॉक इन दोनों को गैस से बचा रहा है। और रामनवमी के इस शुभ अवसर पर गैस भी अपने हाथों में हनुमान जी का गदा थाम लेता है। गैस अपनी वेपन क्रिएशन टेक्निक से अपने हाथों में ये हथियार ले आता है और अब वो तैयार होता है बारडॉक पर वार करने के लिए। और बारडॉक के पीछे जो मोनाइटो खड़े हैं वो बिल्कुल सैड हो जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करके वो एक ऐसे गहरी सांस सी लेते हैं और फिर बारडॉक को कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है बारडॉक, हमें हमारी किस्मत, हमें हमारी मौत कबूल है। तुम्हें हमें बचाने के लिए इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमें बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब मोनाइटो बेचारे भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि यार हम सब लोग मर गए, सारे सिरिलियंस चले गए और भी नेमेकिन्स जो थे वो भी मर गए। अब आखिरी में जो ये कि अच्छा सैयन है, अगर ये भी चला जाए हम लोगों की वजह से हमें बचाने के लिए, तो फिर मैं ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहता। अब मोनाइटो की ये बात सुन के बारडॉक बुरी तरह हैरान हो जाता है। मोनाइटो बारडॉक को कहते हैं कि मेरी बात सुनो, जल्दी करो और इस प्लेनेट को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन बारडॉक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे तुम बोल क्या रहे हो, आखिर मतलब क्या है तुम्हारा। लेकिन तभी नुकीली गदा धारण किया हुआ नन्हा गैस यहाँ पर बीच में बोलता है कि अगर तुम इस प्लेनेट से बच के भाग भी जाते हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं बारडॉक, सैयन्स के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सुना दोस्तों आपने, ये आपको समझ आ रहा है यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पर गैस ने साफ साफ कहा है कि जैसे सिरिलियंस मरे हैं अभी, वैसे ही सैयन्स के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है चैप्टर 83 की दोस्तों। ये सुन के बारडॉक हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम बोल क्या रहे हो, इसका मतलब क्या है आखिर। और गैस हंसते हुए कहता है कि क्या पता, मैंने तो ये बस एलेक्स से सुना था। और यहाँ पर फिर बारडॉक गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि चुप करो, अपनी बकवास को बंद करो, जिन लोगों के पास समय नहीं बचा है वो तुम लोग हो। और फिर बारडॉक एक बड़ा सा की ब्लास्ट गैस की ओर फेंक देता है। लेकिन इस कन्वर्सेशन से दोस्तों आपको भी समझ आ गया होगा कि एलेक को पता था कि फ्रीजा बहुत जल्द सैयन्स को भी खत्म करने वाला है। अब ये चीज एलेक को कैसे पता चली दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एलेक और जो फ्रीजा है वो कभी साथ में ही काम करते हो। क्या पता फ्रीजा जो है वो एलेक को बहुत अच्छे से जानता हो और एलेक को ऐसे ही अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करता हो कि तू यहाँ पे जा, तू वहाँ पे जा। और इसी चीज की वजह से ना जो एलेक है उसने सोचा होगा कि ये फ्रीजा साला हम पे राज कर रहा है, एक दिन आएगा जब मैं इसकी बजाऊंगा और इसकी जगह पर मैं राज करूंगा। बट जो भी हो दोस्तों, एलेक को ये बात पता थी कि सैयन्स के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। और अब यहाँ पर दोस्तों सारी की सारी कहानी जो है वो फिट बैठ रही है। यही जो थ्योरी है ना दोस्तों, मैंने अपने पुराने चैनल पे भी दी थी कि बारडॉक को कैसे पता चला था कि फ्रीजा जो है वो हम पे हमला करने वाला है डीबीएस ब्रॉली मूवी में। वीडियो गई, चैनल गया, बचा क्या, आप सब लोग। तो आप सब लोगों के सामने फिर से मैं इस बात को कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर इस फाइट के बाद बारडॉक ने, जब बारडॉक इस प्लेनेट से गया होगा और जब वो जा रहा था ना, वो जो जाने का सीन था वो ही हमें डीबीएस ब्रॉली मूवी में दिखाया गया है कि बारडॉक आ रहा था ना डीबीएस ब्रॉली मूवी में अपने एक साथी के साथ, और वो कहता है कि फ्रीजा ने अचानक से हम सबको क्यों बुला दिया, मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो पक्का बारडॉक सोच रहा होगा कि अरे यार थोड़ी देर पहले गैस ने मुझे कहा था कि सैयन्स के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और इसलिए बारडॉक जो था वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। जैसे ही वो लैंड किया तो देखा तो लोग कह रहे हैं कि भाई फ्रीजा ने कुछ सुपर सैयन के बारे में बात कर रहा था। तो बारडॉक का शक वहाँ पे पूरा का पूरा 100% सच हो गया। एंड इसी वजह से फिर बारडॉक ने कैकारोट को धरती पर भेज दिया। यानी कि अगर गैस यहाँ पर बारडॉक को ये बात नहीं कहता दोस्तों, तो आज हम शायद ड्रैगन बॉल देख ही नहीं रहे होते, गोकू होता ही नहीं, गोकू भी मर जाता। तो एक तरीके से बहुत बड़ा शुक्रिया है इस नन्हे बालक गैस को, जिसने अपना मुंह बंद नहीं रखा और लड़ाई के बीच में ही बोल दिया कि तुम सैयन्स के पास ज्यादा समय नहीं है। कमेंट्स में बताओ दोस्तों
दोस्तों आपको इस प्लॉट के बारे में कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। अब आते हैं वापस से चैप्टर 83 पर, जहाँ पर बारडॉक ने एक तेज की ब्लास्ट नन्हे गैस की ओर फेंक दिया है, लेकिन गैस अपने नोकीले गदा वाले हथियार से इस की ब्लास्ट को दूर फेंक देता है और गैस इतने में भी नहीं रुकता, वो तेजी से घूम के बारडॉक के ऊपर आके इस गदा से उस पर वार करता है। बारडॉक इस हमले को टाइम पर डॉज नहीं कर पाया तो वो इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब ये जो हथियार है दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्पाइक्स निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बारडॉक ने अपने दोनों हाथों से कैसे इस हमले को ब्लॉक कर दिया है पूरा का पूरा, लेकिन स्पाइक्स की वजह से बारडॉक के जो हाथ हैं वो पूरे खूनो खून हो जाते हैं और बारडॉक दर्द से चिल्ला उठता है, जिसे देखकर गैस मुस्कुराने लगता है। गैस का जो ये हथियार वाला हमला है ना दोस्तों, ये मुझे काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है ब्लीच एनिमे के एक कैरेक्टर से। अगर आप लोगों ने ब्लीच देखा होगा तो आपको पता होगी वो सोईफोन करके जो कैप्टन है, उसका जो लेफ्टिनेंट है वो मोटू सा ओमाइदा करके, जो बहुत डरपोक है, एक नंबर का कायर है, उसके पास भी ऐसा ही कुछ जानपाक तो है ना, जिसमें उसकी ऐसा जो हमला है ऐसा ही बन जाता है गदा जैसा। जिसने ब्लीच देखा है कमेंट्स में जरूर बताना। तो गैस पूरी कोशिश कर रहा है बारडॉक को यहाँ पर दबाने की, लेकिन दोस्तों बारडॉक भी यार अपने गोकू का बाप है, वो ऐसे खींच के इस पूरे हमले को दूर फेंक देता है और गैस को हवा में उड़ा के फेंक देता है। गैस बहुत दूर जाके गिर जाता है, जिसे देखकर मोनाइटो भी हैरान हो जाते हैं कि बारडॉक इतना ज्यादा ताकतवर है। और तभी बारडॉक चिल्ला के मोनाइटो को कहता है कि ये मेरी लड़ाई है और तुम लोग मेरी इस लड़ाई के बीच में आ रहे हो, इसलिए यहाँ से जल्द भाग जाओ। और फिर उसके बाद बारडॉक यहाँ से उड़ के चले जाता है सीधा गैस की तरफ, जहाँ उसने गैस को फेंका है वहीं बारडॉक भाग जाता है मोनाइटो को यहीं पर अकेला छोड़ के। बारडॉक एक तेज किक गैस पर मारता है, जिसे गैस डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद गैस बारडॉक को कहता है कि तुम्हारे हमले ऐसे हैं जैसे कि कोई सुई है जो वो काचिन मेटल पर वार कर रही हो। एंड आई थिंक दोस्तों सभी ड्रैगन बॉल फैंस को पता होगा कि काचिन मेटल कौन सा है, पर फिर भी जिसको नहीं पता मैं बता दूं, काचिन मेटल यूनिवर्स 7 का सबसे हार्डेस्ट मेटल है। ये काचिन मेटल वही मेटल है दोस्तों जिसकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए गोहान ने जी स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया था, और इसी काचिन मेटल से ही टूर्नामेंट ऑफ पावर का जो स्टेडियम था जहाँ पे मैच हो रहा था वो काचिन मेटल से ही बना था। तो यहाँ पर गैस अपने हथियारों को, अपनी ताकत को काचिन मेटल से कंपेयर कर रहा है और बारडॉक के हमले हैं जो उनको सुइयों से कंपेयर कर रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप इस नन्हे बालक का। ये सुन के बारडॉक चुप नहीं बैठता और वो एक तेज पंच गैस की ओर मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी गैस चिल्ला के कहता है कि अब बहुत हुआ, और वो एक तेज पावर अप करता है दोस्तों, जिससे जो बारडॉक है वो पीछे उड़ के गिर जाता है। गैस पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो कहता है कि मैं तुम पर अब ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। और वहाँ बारडॉक जमीन पर दोस्तों हेल्पलेस पड़ा है। बारडॉक बुरी तरह हार रहा है, बारडॉक का जो हाथ है वो पूरा जख्मी हो चुका है, वो जो उसने नुकीला सा हथियार से वार किया था, और अब जो गैस है उसने और भी ज्यादा पावर अप कर दिया है। लेकिन मन में हम सबको पता है ना दोस्तों कि बारडॉक आखिरी में जीत गया था। आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई जीता कैसे, सुपर सेन बना था क्या हुआ था? उसका जवाब दोस्तों अगले पेज में है और इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगले पेज में हम देखते हैं कि मोनाइटो छोटे से ग्रेनोला को भागते हुए ले जाता है अपने घर में, और जो ग्रेनोला है उसको बिस्तर में लेटाता है और अपने एक मटके से 2 ड्रैगन बॉल्स को बाहर निकालता है। मोनाइटो इन दोनों ड्रैगन बॉल्स को कहता है कि हम खुद के लिए इन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नामेकियंस खुद के लिए ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और इस बात पर हम सब में से काफी लोगों ने गौर भी नहीं किया कि हाँ यार, जब फ्रीजा ने नामेकियन प्लेनेट पे हमला किया था तब ये लोग खुद के लिए कुछ विश कर लेते, इन्होंने क्यों नहीं किया? और यहाँ पे जो सिरिलेंस हैं ये लोग भी खुद के लिए कुछ ड्रैगन बॉल से विश कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लिए विश नहीं की। शायद से जो ये ड्रैगन बॉल्स है ना दोस्तों, इससे कोई भी नामेकियन खुद के लिए कभी कुछ विश कर ही नहीं सकता है। बट चलिए इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। मोनाइटो कहता है कि हम अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एलियंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलियन से क्या मतलब है यहाँ पे? सैयन, जो कि है बारडॉक। और अब आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि बारडॉक ने सालों पहले गैस को कैसे हराया था। मोनाइटो ने कुछ ऐसी विश मांगी है सिरिलियन ड्रैगन से जिससे बारडॉक ने गैस को इजिली हरा दिया। वो विश कुछ भी हो सकती है दोस्तों, कि बारडॉक को जो फुल पोटेंशियल है उसे अनलीश कर दो, बारडॉक को गैस से ज्यादा ताकतवर बना दो, बारडॉक को ये लड़ाई जितवा दो, गैस को सुला दो, गैस को हरा दो, कुछ भी करके बारडॉक को यहाँ पे इस फाइट में जिता दो। आपको क्या लगता है कि क्या विश मांगी गई होगी सिरिलियन ड्रैगन बॉल से? कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर मोनाइटो प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करने के लिए, और वहाँ बारडॉक जो है वो बुरी तरह पिट रहा है गैस से। और इसी के साथ दोस्तों ये स्पॉइलर पेजेस भी होते हैं खत्म, और बहुत कुछ यहाँ पर हमें बताया गया है, बहुत सारी डिटेल्स हमें दी गई है। कमेंट्स में बताओ यार कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं तो अब जल्दी से इंतजार कर रहा हूँ चैप्टर 83 का, जहाँ पर पता चले कि बारडॉक ने गैस की धुलाई कैसे की। ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो यार इसे प्लीज लाइक करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और कार्टून नेटवर्क पर जो आ रहा है ना ड्रैगन बॉल सुपर, उसके
उसके बारे में भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, उसकी भी खुशी यार एक अलग ही लेवल पर है। तो मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।